क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है श्रेयस और आज हम बात करने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क्स की। न्यूरल नेटवर्क्स मशीन लर्निंग में शायद से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है। इसे समझना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन यदि आप न्यूरल नेटवर्क्स को समझ चुके हैं और आप सीखना चाहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जनरली मेरे वीडियोस में मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन में चला जाता हूँ, लेकिन आज क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स थोड़ी भारी भरकम सी टॉपिक है, हम पहले थोड़ी थियोरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लें कि न्यूरल नेटवर्क्स ऑपरेट कैसे होती हैं। न्यूरल नेटवर्क्स में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। हमारे पास एक इनपुट लेयर होती है जो हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम कौन से फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे इनपुट लेयर में। अगर आप आयरिस डेटा सेट का एग्जांपल लें तो सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, ये सारे फीचर्स हमारे इनपुट लेयर में होंगे। इन अदर वर्ड्स, हमारी इनपुट लेयर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जाते हैं। उसके बाद आप यूं फर्ज करो कि एक काले जादुई डब्बे में ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है और कुछ जादू मैथमेटिक्स होती है, और वो मैथमेटिक्स क्या है, क्यों है, कैसे है, वो समझने की हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है कि कोई इसे समझ नहीं सकता। इसीलिए इस मैथमेटिक्स को या इन हिडन लेयर्स को एक ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। तो ये ब्लैक बॉक्स या एक काले जादुई से डब्बे में आप समझ सकते हो, कुछ मैथमेटिक्स होती है, कुछ प्रोसेस होता है और बाहर निकल के हमारे पास कुछ आउटपुट आता है। और आउटपुट क्या है? आउटपुट हमारी अगर एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो यदि एक डेटा पॉइंट क्लास ए को बिलोंग करता है, क्लास बी को बिलोंग करता है, इस केस में क्या हमारा डेटा पॉइंट आउटपुट 1 को बिलोंग करता है या आउटपुट n को बिलोंग करता है, हमें आउटपुट लेयर में वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आउटपुट लेयर से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एक्यूरेसी, एरर रेट, और हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मोटे मोटे शब्दों में न्यूरल नेटवर्क्स कुछ इस तरह से ऑपरेट करते हैं। और मैं पहले ही बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में करने वाला हूँ। इस पार्ट में हम सिर्फ ये सीखने वाले हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स, एक बहुत ही सिंपल न्यूरल नेटवर्क मॉडल को कैसे रन करना है, बस। दूसरे वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपने रन कर लिया है तो हम हमारे न्यूरल नेटवर्क मॉडल को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर लिया तो उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, और अगर रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट कर लिया तो हम उन रिजल्ट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उन रिजल्ट्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं और प्रिडिक्शन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं डेटा कमांड का इस्तेमाल करूंगा आयरिस डेटा सेट लोड करने के लिए। और आयरिस डेटा सेट के बारे में आपको आई एम श्योर पहले से ही पता है कि हमारे पास 5 फीचर्स हैं। सेपल लेंथ से लेकर पेटल विड्थ, ये सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि ये सारे हमारे इनपुट लेयर में जाने वाले हैं। हमारे पास स्पीसीज़ हैं। स्पीसीज़ हमारा क्लास वेरिएबल है, हमारा आउटपुट वेरिएबल है। और हमारे पास 3 क्लासेस हैं। हमारे पास है सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। तो एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। याद होगा आपको दोस्तों कि 2 तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आपका आउटपुट वेरिएबल या तो 1 है या 0 है, या तो आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपके पास 2 से बढ़कर क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। और ये क्योंकि हमारे पास 3 स्पीसीज़ हैं, एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो न्यूरल नेटवर्क्स बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी लोड करेंगे और मैं न्यूरल नेट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाला हूं। न्यूरल नेट एक बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड लाइब्रेरी है। और किसी भी लाइब्रेरी को अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करो। तो क्वेश्चन मार्क न्यूरल नेट अगर हम टाइप करें तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस फंक्शन के यूजेज के बारे में, कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले
हम हमारे न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल नेम स्पेसिफाई करेंगे। मेरे केस में मैं ANN स्पेसिफाई कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमें न्यूरल नेट स्पेसिफाई करना है। न्यूरल नेट हमारा कमांड नेम है, न्यूरल नेट। उसके बाद फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीसीज टिल्डा साइन डॉट। उसके बाद हम डेटा स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि दूसरा स्टेप है यहाँ पे डेटा। डेटा इज इक्वल टू आइरिस। उसके बाद नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। इससे पहले हम अगर दोबारा इस चित्र पे हमारा ध्यान दें तो एक सवाल है आपके लिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में कितने हिडन लेयर्स हैं? आप एक सेकंड के लिए पॉज कर सकते हो इस वीडियो को, इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 हिडन लेयर्स हैं, H1, H2 और HN। तो हम इन 3 हिडन लेयर्स में कितने नोड्स हैं, यानी कि कितने गोले हैं? पहली हिडन लेयर में 4 हैं, दूसरी हिडन लेयर में भी 4 हैं, और तीसरी हिडन लेयर में भी 4 गोले हैं। और इन गोलों को क्या कहा जाता है? इन गोलों को न्यूरॉन्स या नोड्स कहा जाता है। तो इस हिडन फंक्शन में हम 2 चीज़ें स्पेसिफाई करने वाले हैं। हम पहले स्पेसिफाई करेंगे नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। हमारे एग्जाम्पल में 3 हिडन लेयर्स थी, बट क्या हमें 3 हिडन लेयर्स चाहिए या हम एक हिडन लेयर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? और उस एक हिडन लेयर में कितने नोड्स होने वाले हैं, कितने न्यूरॉन्स होने वाले हैं? तो क्योंकि मैं आपको दोनों चीज़ें करके सिखा सकता हूँ। पहले अगर हमारे पास फ़र्ज़ करो 3 हिडन लेयर्स हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे C, उसके बाद ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे फॉर एग्जांपल 1 2 3। अब इस 1 2 3 का क्या मतलब है? हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पहले हिडन लेयर में, यानी कि इस हिडन लेयर में, यहाँ पे इस एग्जांपल में 4 नोड्स थे, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक गोला होगा। उसके बाद सेकंड हिडन लेयर में 2 गोले होंगे और तीसरी हिडन लेयर में 3 गोले होंगे। अब जनरली बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप चाहते हो कि आपके हिडन लेयर्स के बीच में नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि 1 2 3 आपके नंबर ऑफ नोड्स हैं। जनरली आप चाहोगे कि अगर आपकी पहली हिडन लेयर में 2 नोड्स हैं तो दूसरी में भी 2 नोड्स हों और तीसरी में भी 2 नोड्स हों। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर और डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर डिपेंड करता है तो आपके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क एक इटरेटिव एल्गोरिथम है, तो आपको सबसे पहले कुछ रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट के आधार पर आपको कुछ एरर मिलेगा, कुछ एक्यूरेसी मिलेगी, फिर आप उसे ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करोगे और ऑप्टिमाइज़ करने के चक्कर में आप हिडन लेयर्स को चेंज करोगे। एनीवे, लेकिन उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम एक हिडन लेयर का इस्तेमाल करेंगे और उस एक हिडन लेयर में मैं 2 नोड्स रखूँगा। उसके बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन मैं लॉजिस्टिक रखूँगा। आपके पास ऑप्शंस हैं tan-h, ReLU एट्सेट्रा, बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन समझने के लिए काफ़ी टेढ़ी चीज़ है, सच बताऊं मैं आपको। तो अगर आपको एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो अभी इस वीडियो को पॉज करें और एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में ऑनलाइन सर्च करें। लेकिन मैं कम शब्दों में अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो आप यूं समझ लो कि हर न्यूरॉन में एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, हर नोड में एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो आपको बताता है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन इनपुट लेयर के थ्रू आ रही है और अगर कोई ऑब्जर्वेशन इस न्यूरॉन को टच कर रही है तो इस न्यूरॉन का एक्टिवेशन फंक्शन आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट, ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आउटपुट 1 को बिलोंग करता है या आउटपुट 2 को बिलोंग करता है। एक्टिवेशन फंक्शन का काम है ये स्पष्ट करना कि आपके इनपुट कौन से आउटपुट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे रन कर सकते हैं
और ये शायद से थोड़ा वक्त लगाएगा। एक्चुअली रन हो चुका है क्योंकि हमारा डेटा सेट काफ़ी छोटा था, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो जनरली काफ़ी टाइम लेता है। अब हम इसे प्लॉट कर सकते हैं प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक हिडन लेयर है, ठीक है, और उस एक हिडन लेयर में 2 नोड्स हैं। हमारे पास 4 नोड्स हैं इनपुट लेयर में और 3 नोड्स हैं आउटपुट लेयर में। क्या हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे रिज़ल्ट कुछ ऐसा दिखेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि रिज़ल्ट बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स बस आपके वेट्स और बायसेस हैं। इन नंबर्स का क्या मतलब है? इन नंबर्स का इस्तेमाल कैसे होता है? ये नंबर्स आपके मॉडल को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? ये सारे सवालों के जवाब खोजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। हमें मतलब है हमारे एरर से, और हमारे केस में एरर है 1.9, जो कि बहुत कम एरर है। सो दैट्स अ वेरी रिलेटिवली गुड मॉडल। अब हमारे पास सवाल है, क्या हम इस मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या हम इस मॉडल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हमारा एरर ऑलरेडी काफ़ी कम है, लेकिन क्या हम इस एरर को ज़ीरो कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो? तो ये सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके न्यूरल नेटवर्क मॉडल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, और जैसा कि मैंने कहा हमारे रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है। अभी तक हमने हमारे रिजल्ट्स को देखा नहीं है। रिजल्ट्स देखने के लिए हम ANN$ नेट रिजल्ट्स को क्लिक करेंगे तो हमें ये रिजल्ट्स दिखते हैं, और ये बहुत ही इंटिमिडेटिंग नंबर्स हैं कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। इनका मतलब क्या है? इस सब का मतलब मैं एक दूसरी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये बहुत सिंपल मैंने आपको सिखाया है कि एक बहुत सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाना है। हमें सबसे पहले फॉर्मूला स्पेसिफाई करना है, डेटा स्पेसिफाई करना है, कितने हिडन लेयर्स। अगर हम चाहें तो मैं जल्दी से आपको दिखा दूं कि 2 हिडन लेयर्स का मॉडल कैसे बनाना है। हमें सबसे पहले C और फिर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच हिडन लेयर, और उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन स्पेसिफाई किया है हमने ऑलरेडी लॉजिस्टिक। और उसके बाद इसे प्लॉट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत आसानी से मैंने 2 हिडन लेयर्स के साथ एक मॉडल बना लिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, मेरी एक पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि लीनियर रिग्रेशन के बेसिक्स समझ में नहीं आ रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन के बेसिक्स समझाने के लिए मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप चिंता मत करो, एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है उस बेसिक्स को कवर करते हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज़ फ्रॉम मी। थैंक यू।